हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग सीखेंगे मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर। तो इसमें हमें सीखना है क्षेत्र और आयतन। जैसे क्षेत्र मिति से संबंधित है तो यहाँ पे क्या रहेगा, क्षेत्र रहेगा और उसका क्या रहेगा, आयतन कैसे निकाला जाता है। तो ये चीज़ें हमें सीखनी है। तो यहाँ पर हमें सीखना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन कैसे निकालते हैं। तो ये लेसन है, ठीक है ना। क्या लेसन है, जिससे लेसन का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो लेसन का जो नाम है वो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या है, आयतन। तो क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये लेसन का नाम हो गया। ठीक, तो हमें यही सीखना है कि किसी भी ठोस पदार्थ है तो उसका जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना है या उसका आयतन कितना है, तो ये निकालना सीखना है। ठीक, तो हमें क्या सीखना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने का फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो कैसे इसको बनाया जाता है ये चीजें हमें सीखनी है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहला जो है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, घन। क्या है, घन है। और जो घन होता है ये क्या होता है, दो वर्गों के मिलने से होता है। जैसे ये वर्ग बना दिए और एक वर्ग और इसमें बना देंगे। ठीक, तो ये बनेगा जो, ये क्या हो जाएगा, वर्गाकार दो भुजाओं से मिलकर ये बन गया क्या, घन। क्या बन गया, घन बन गया। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। यहाँ पे अगर देखें तो इसकी जो भुजाएं हैं, स्मॉल ए सेंटीमीटर हम मान लेते हैं कि इसकी भुजा है। लेकिन जब ये घन है तो ये चारों तरफ से क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और यहाँ पे जब बराबर रहेगा तो बराबर होने के साथ साथ इसकी सभी भुजाएं भी क्या रहेंगी, आपस में बराबर रहेंगी। तो इसकी लंबाई है ये भी बराबर हो गई, इसकी चौड़ाई भी बराबर हो गई। और यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे ऊंचाई और चौड़ाई सब इसकी आपस में बराबर रहेगी। तो ये हो गया घन। क्या हो गया, घन। ये समझ में आया कि घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। हमें यह निकालना क्या है, अब सबसे पहले हम इसके आयतन निकालने के लिए फार्मूला सीखते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो घन का आयतन, घन का आयतन जो होगा, आयतन निकालते हैं। तो यहाँ देखिए भुजा जो दिया गया है सभी, अगर कोई भी बर्तन ले लीजिए या कोई भी पात्र ले लीजिए, उसका अगर आयतन निकालना है आपको तो वहाँ क्या करना होता है, उसकी लंबाई देखी जाती है, उसकी चौड़ाई देखी जाती है और उसकी ऊंचाई देखी जाती है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो आयतन निकालने के लिए क्या होगा, लंबाई हो जाएगा, उसकी चौड़ाई हो जाएगी और क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, तो तीनों का गुणनफल होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लंबाई कितनी है, ए सेंटीमीटर, चौड़ाई ए सेंटीमीटर, ऊंचाई ए सेंटीमीटर। तो जब इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा ए क्यूब। क्या आएगा, ए क्यूब। 3 बार लिखा है, 1 2 3, तो 3 बार लिखा है इसलिए इसका ए क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ हम निकालते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ अगर देखा जाए तो घन यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने पृष्ठ हैं, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इसमें जो पृष्ठ होते हैं वो कितने होते हैं, यहाँ पे तो 6 पृष्ठ होते हैं। अब हमें फार्मूला बनाना है, जो यहाँ पे 2 वर्ग शामिल है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो कितना होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे भुजा का स्क्वायर,
इसका मतलब ये हो जाएगा 6a² भुजा ए है तो क्या बनेगा 6a² बन जाएगा। यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल गया। हमें अब निकालना है यहाँ पे घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, तो घन का जो विकर्ण होगा ये हम कैसे निकालेंगे? तो घन की विकर्ण निकालने के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक आयत ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक आयत। यहाँ पे इसकी चौड़ाई कुछ होगी, लंबाई कोई और होगा, ठीक। यहाँ पे हमें विकर्ण निकालना है, क्या निकालना है? तो यहाँ पे हमें निकालना है विकर्ण। तो विकर्ण को हम d मान लिए तो इसका जो फार्मूला बनता है d बराबर क्या होता है, अंडर रूट। मतलब इसको मान लीजिए कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होगा, लंब प्लस आधार। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब d² बराबर l² प्लस b²। और d का जब स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा क्या, जब d का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आएगा अंडर रूट l² प्लस b², ठीक। अब यहाँ से देखिए घन का विकर्ण निकालने के लिए, अब घन में कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इसे विकर्ण निकालते हैं तो कर्णी में रहता है, ठीक। इसकी लंबाई a² प्लस चौड़ाई a² प्लस ऊंचाई a²। अभी इसको अगर देखा जाए तो कुल मिला के क्या हो गया, 3a² हो गया ना। तो यहाँ पे बन गया क्या, 3a² अंडर रूट में। अब वर्गमूल जब निकालते हैं तो इस पे स्क्वायर लगा है तो कर्णी हट जाएगा, लेकिन जो 3 लिखा हुआ है इस पे कर्णी रहेगा, क्योंकि ये 3 का वर्गमूल नहीं निकलता। तो यहाँ पे जो आएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, a। तो जो घन का विकर्ण निकल के आया, या ये पता हो गया क्या, अंडर रूट 3a होता है। या हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे भुजा, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणे भुजा लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें दूसरा यहाँ पे सीखना है, दूसरा क्या सीखना है हमें, दूसरा हम लोग सीखेंगे घनाभ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आयत से मिलके घनाभ का एक निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, घनाभ हो गया। यहाँ से इसको मिला दीजिए तो ये बन गया क्या, घनाभ। घनाभ में अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई क्या हो गई, l हो गई। इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो चौड़ाई यहाँ पे b हो गया, और इसकी जो ऊंचाई है ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक। तो घनाभ में जो होता है लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, ठीक। तो ये है क्या, घनाभ है। घनाभ, घनाभ का हमें निकालना है सबसे पहले क्या, आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, तो घनाभ का आयतन जो होगा इसमें भी क्या क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई और ऊंचाई। क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, ठीक। तो लंबाई, चौड़ाई और क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लंबाई क्या है इसका, तो यहाँ से अगर देखें तो लंबाई स्मॉल l है, तो लंबाई स्मॉल l हो गया। चौड़ाई क्या हो गया, तो चौड़ाई b हो गया। ऊंचाई क्या हो गया, h हो गया। तो यहाँ पे जो आ गया, यहाँ घनाभ का आयतन क्या आ गया, LBH। क्या आ गया, तो घनाभ का आयतन आ गया क्या, LBH आ गया। यहाँ से नेक्स्ट अगर देखा जाए तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या होता है, एक सर्कल से चलिए तो यहाँ लंबाई चौड़ाई होता है,
तो यहाँ हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस यहाँ चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई हो जाएगा। ठीक, और इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो निकल के आ गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 2 से गुणा रहेगा लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। ऐसे आप लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ऐसे बना लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए लंबाई सबसे पहले, फिर चौड़ाई और फिर यहाँ पे रख लीजिए ऊंचाई को। अब यहाँ लंबाई चौड़ाई चौड़ाई और ऊंचाई ऊंचाई लंबाई का गुणा हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आता है घनाभ का विकर्ण। क्या आएगा, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, मतलब करनी में रहेगा क्या, तो यहाँ हम देखें लंबाई का स्क्वायर होगा तो यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस चौड़ाई क्या है बी स्क्वायर तो यहाँ बी स्क्वायर प्लस में ऊंचाई क्या है तो ऊंचाई का एच स्क्वायर हो गया। तो घनाभ का जो विकर्ण निकल के आया करने में क्या रहेगा एल स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर रहेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें आ गई। अगला जो हम सीखने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो यहाँ तीसरा फार्मूला जो सीखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है एक सर्कल हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है एक सर्कल, मतलब एक गोला हो गया। गोले के सेंटर पॉइंट से अगर एक लाइन ऐसे सीधा खींच दे तो क्या कहलाता है गोले का व्यास, क्या कहलाता है व्यास कहलाता है। तो गोले का व्यास जो है इसको हम लिखते हैं स्मॉल डी से और इसका सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा ओरिजिन ओ हो जाएगा। ओ से यहाँ तक जो त्रिज्या बनेगा स्मॉल आर। मतलब अगर देखा जाए तो जो व्यास होता है व्यास के आधे को क्या कहते हैं हम लोग त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या के दुगने को क्या कहते हैं व्यास कहते हैं। मतलब अगर हम कह दें कि व्यास, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणे आर, मतलब डी बराबर क्या होगा त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। ठीक, यहां से देखते हैं तो ये क्या है एक गोला है, क्या है गोला। तो गोले का आयतन, गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, तो गोले का जो आयतन होता है क्या होता है, तो इसमें होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है तो यहां लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा अगर देखा जाए, मतलब फार्मूला अगर देख रहे हैं तो अब हम नेक्स्ट फार्मूला सीखेंगे अर्धगोला। जैसे गोला है तो अर्धगोले के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ से मान लीजिए आधा गोला है, व्यास सेम रहेगा, इसकी त्रिज्या जो है त्रिज्या स्मॉल आर रहेगा, तो स्मॉल आर हो गया। अब यहाँ पे अर्धगोला लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से अर्धगोला, चाहे इसे बना लीजिए अर्धगोला। तो अर्धगोला बनाएंगे तो इसे बना लीजिए, ये सेंटर पॉइंट हो गया स्मॉल आर, व्यास डी हो गया। ठीक, ये बन गया क्या अर्धगोला। यहां लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का जो आयतन होगा, देखिए यहाँ पे पूरे गोले का आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब है, क्या है 4/3 पाई आर क्यूब है। और इसका अगर हम 1/2 भाग निकाल लें तो क्या हो जाएगा
तो अर्धगोले का आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे आया कितना, तो ये हो गया क्या, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का जो आयतन आ गया वो क्या आ गया, तो 4 जहां पे था वहां क्या हो गया है, केवल 2 हो गया है, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। अर्धगोले का हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2, यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 का आधा 2 होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट फार्मूला जो है वो क्या है, तो 5वां फार्मूला हम सीखेंगे इसके बारे में अब, तो बेलन के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम सीखे किसके बारे में, तो घन हो गया, घनाभ हो गया, उसके बाद हम लोग क्या सीखे, एक गोला हो गया और अर्धगोला हो गया। अब 5वें नंबर पे अगर देखा जाए तो इसमें हम अब सीखने वाले हैं लंबवृत्तीय बेलन। क्या सीखेंगे, लंब वृत्तीय बेलन। तो लंबवृत्तीय बेलन के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं बेलन। क्या हो गया, यहाँ पे बेलन हो गया, ये क्या हो गया है, तो इसकी जो मोटाई है उसका व्यास है, इसका मतलब इसमें जो शामिल होगा त्रिज्या भी शामिल होगा, क्या होगा, त्रिज्या। तो ये पूरा तो रहेगा व्यास, पूरा क्या रहेगा, बेलन का व्यास रहेगा, मोटाई रहेगी, और बेलन की ऊंचाई क्या रहेगी, स्मॉल एच रहेगा, और व्यास का आधा करेंगे तो बनेगा क्या, आधा भाग जो होता है वो त्रिज्या होता है, तो आधा भाग क्या बनेगा, त्रिज्या बन जाएगा। ठीक है ना, तो आधा भाग क्या है, व्यास का आधा क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या का दुगना व्यास है, बेलन की जो ऊंचाई है वो स्मॉल एच है। तो अब लंबवृत्तीय बेलन का हमें निकालना है आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, आयतन निकालेंगे तो यहां पे क्या होगा, आयतन जब निकालेंगे तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर यहाँ क्या होगा, पाई होगा, पाई का मतलब 180 मान रखा जाता है, ठीक है ना, और वृत्त बना है मान लीजिए, तो सपोज कर लीजिए ठीक कि यहाँ पे एक वृत्त बना हुआ है, और वृत्त का अगर आधा भाग करें, जैसे यहाँ पे अगर देखें पूरा भाग तो 360 अंश का होता है, कितने का होता है, 360 अंश का, आधा भाग कर दें तो ये क्या कहलाएगा, 180 का, ये 180 का और ये 180 का, कुल मिला के 360। पाई किस लिए लिखते हैं, तो मान लीजिए सपोज करिए 180 के लिए लिखते हैं, तो 180 के लिए लिखे, इसमें जो व्यास है, व्यास हम नहीं लिखेंगे, इसमें शामिल होगा क्या, त्रिज्या, तो पाई आर हो गया, तो पाई आर स्क्वायर, बेलन की ऊंचाई एच हो गया, बेलन की ऊंचाई एच। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेलन का जो आयतन निकल के आया वो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 2 पाई क्या बनेगा, 2 पाई। अब वक्र पृष्ठीय दोनों का लिया गया तो 2 पाई, यहाँ पे क्या होगा, आर त्रिज्या आर ऊंचाई एच, तो वक्र पृष्ठीय बेलन का जो होगा वक्र पृष्ठ या बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। उसके बाद में लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो लंबवृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या होगा,
तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ जो बनेगा इसमें शामिल क्या होगा, तो यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यहाँ पे वक्र पृष्ठीय बेलन का क्या देखेंगे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे 2 पाई आर एच होता है। तो लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच जान गए। हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो यहाँ देखिए दो गोला बना हुआ है, एक इधर एक इधर, तो हम लिखेंगे प्लस में यहाँ क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पे मान लीजिए एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों साइड में है तो 2 पाई आर स्क्वायर बन गया। यहां से हमें 2 पाई आर कॉमन मिलेगा, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो h प्लस आर, और यही जो होता है लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लंबवृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया 2 पाई आर h प्लस आर हो गया। अब यहाँ पे और क्या छूट रहा है, और कुछ नहीं छूट रहा है। अब अगला देखेंगे, तो यहाँ अगर देखा जाए 6, छठा अगर देखा जाए तो यहाँ हम बनाते हैं एक शंकु, क्या बनाएंगे एक शंकु बनाएंगे, ठीक। तो क्या बन गया एक शंकु बन गया, और उसके बाद में यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये होता है जो ये होता है ऊंचाई, क्या होता है ऊंचाई, ऊंचाई को हम मानेंगे स्मॉल h, ऊंचाई क्या है स्मॉल h। इसकी अगर देखा जाए तो इसकी तिरछी ऊंचाई क्या है, तिरछी ऊंचाई क्या है l, तिरछी ऊंचाई क्या है l। यहाँ पे त्रिज्या जो है स्मॉल r त्रिज्या है, क्या है स्मॉल r। तो यहाँ क्या क्या दिया गया है एक शंकु, शंकु का अगर देखा जाए तिरछी ऊंचाई है, यहाँ पे सेंटर O है, तो O से क्या है स्मॉल r दूरी है, यहाँ पे ऊंचाई h है। तो अब हमें निकालना है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या बनेगा देखिए यहाँ पे अगर समझे मोटा मोटा बात, यहाँ पे एक शंकु बनाए, इसके हम कितने खंड किए 3, तो एक का कितना खंड हो गया 3, नीचे क्या लगा है वृत्त, तो वृत्त लगा है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे शंकु की ऊंचाई क्या है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई l है, लेकिन शंकु की ऊंचाई क्या है h, तो क्या बन गया शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल होता है, ठीक। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा देखना है अगला, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ में क्या क्या होता है देखिए, यहाँ पे क्या है पाई आर एल है, क्या है, तो वक्र पृष्ठ पहले शामिल कर लीजिए पाई आर एल, प्लस में यहाँ पे देखिए क्या लटका हुआ है गोला लटका हुआ है, तो वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। यहां से अगर कॉमन कर ले, हम क्या कॉमन कर ले पाई आर कॉमन करेंगे तो अंदर बचा एल, प्लस में क्या बचा आर स्क्वायर बच गया, तो ये फार्मूला हो गया कंप्लीट, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है पाई, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 पाई आर एच हो गया। लंबवृत्तीय बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये क्या है, तो 2 पाई आर एच प्लस आर हो गया। यहाँ पे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा।
शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो बनेगा ये होगा पाई आर एल प्लस आर। तो एल प्लस आर, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर नहीं रहेगा। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ से पाई आर कॉमन किया गया, तो आर स्क्वायर था तो आर बच गया। ठीक, नेक्स्ट हमें सीखना है क्वेश्चन करके। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मान लिए कि एक घनाकार मैदान की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है? एक घनाकार मैदान, इसका मतलब घन कह रहा है। ठीक, तो घन बनाएंगे। घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती है? सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी और इसको मिला देंगे तो ये बन गया क्या? घन बन गया। और घन की सभी भुजाएं कितनी रहेगी? 5 सेंटीमीटर। कितना रहेगा? 5। ऊंचाई कितना? 5। चौड़ाई कितना? 5 रहेगा। ठीक, हमें क्या निकालना है? घन का आयतन। क्या निकालना है? घन, पहला पॉइंट निकालना है घन का आयतन। तो घन का आयतन जो होता है भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा जितना दिया रहेगा उसका क्यूब। तो यहाँ पे होगा क्या? 5 का क्यूब हो जाएगा, बराबर में 5 गुणे 5 गुणे 5, 55 25 पंचे 125 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो घन का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो वक्र पृष्ठीय क्या निकालना है? तो देखिए दूसरा पॉइंट, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर, तो यह होगा 6 गुणे भुजा कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए 6, यहाँ हो जाएगा 6 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25। तो यहाँ 6 गुणे 25, 25 पंचे 125 होता है, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है स्क्वायर, जैसे वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर और सेंटीमीटर में है तो क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा पॉइंट देखें। तीसरा पॉइंट जो दिया गया है हमें अब निकालना है घन का विकर्ण। क्या निकालना है? घन का विकर्ण। तो जो घन का विकर्ण निकालेंगे इसका फार्मूला होता है √3 गुणे क्या होता है? भुजा होता है। क्या होता है? भुजा। भुजा ए है। तो यहाँ देखिए जब घन का विकर्ण निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3 गुणे भुजा 5 होगा। तो ये आएगा क्या? 5 √3। देखिए एक ही प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग 3 प्रकार का प्रश्न सीख चुके हैं। एक घनाकार मैदान की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पॉइंट नंबर 1 सीखे घन का आयतन। घन का आयतन जो होता है भुजा का क्यूब होता है। भुजा जो है 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 3 बार लिखेंगे तो 55 25 पंचे 125। तो घन का जो आयतन आ गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। यहाँ पे रखेंगे 6
भुजा कितना दिया है 5, तो यहाँ हो गया 5 का स्क्वायर, 5 25, 25 छक्का कितना होगा 150, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। घन का विकर्ण निकालना है। अब देखिए घन के विकर्ण का जो फार्मूला होता है √3, क्या होता है √3 गुणे भुजा होता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो √3 गुणे भुजा हो गया, ठीक। तो यहाँ आ गया 5√3 आ गया, ये सेंटीमीटर में रहेगा। अब आप लोग वीडियो को देखिए पूरा और स्किप मत करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगला लेक्चर हम लेके आएंगे, पहले फार्मूला हम बता दिए हैं, जो महत्वपूर्ण फार्मूले थे उसको कैसे बनाया जाता है इसको भी बता दिए। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको सीख लीजिए। अगला लेक्चर हम लेके उपस्थित हो गए, घर के बारे में सीख चुके, अब घनाभ के बारे में सीखना है, ऐसे संक होगा और सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।